कल्पना, उमंग, मानस, ओजस्वी, रोशनी, प्रतीक, सूर्यवंशी, इनका आंसर रॉन्ग है। शमीर, हर्षिता, लीना का आंसर रॉन्ग है। आहाना, गोडेश्वर का आंसर रॉन्ग है। बाकी सब का आंसर सही है, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था ये। एन की जगह लगाना है कितना 10, फिर इस एन की जगह लगाना है 10 प्लस 1 बटे में 2 हो गया। 10 इंटू 10 में 1 ऐड करेंगे कितना जगह 10 और 11 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कटाने आना चाहिए। मतलब 10 को आप चाहे 2 से अलग जाए डिवाइड करो, 5 बार में 2 से कट जाएगा 10। 11 और 5 का मल्टीप्लाई करो, 11 पंचे 55, 11 5 जा 55। आंसर रहेगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नियम नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे दूंगा, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया वो पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है? सारे बच्चे बोलिए, माइक तो सबकी बात बंद है लेकिन आप बोलिए, घर वाले सुनना चाहिए। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा ऐसा आएगा तो कैसे बनाएंगे, रुको। दूसरा फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 2, सारे बच्चे नोट करेंगे। फॉर्मूला नंबर 2, प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। ठीक है, ये वाला आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। चलिए, प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है ना। लिखेंगे फाइंडिंग द सम ऑफ n कंटिन्यू स्क्वायर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। फाइंडिंग द सम ऑफ n कंटिन्यू, फर्स्ट कंटिन्यू लिख सकते हैं, n फर्स्ट कंटिन्यू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए फॉर्मूला है, ऐसे लिखेंगे n इंटू n प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1। फिर दूसरा ब्रैकेट 2 इंटू n प्लस 1 अपन, ठीक है 6। ये फॉर्मूला सब लोग लिखिए। क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1, 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 6। चलिए लिख लीजिए सारे बच्चे, यही फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1, 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 6। क्या है फॉर्मूला? ये देखो n इंटू एन प्लस 1, फिर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई है 2 इंटू, शायद इंटू को थोड़ा बराबर ऐसा लिखो, 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 6। 6 लगाना है। क्या पूछेगा तब? प्रथम लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्ग मतलब क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूं समझ आ जाएगा। वर्ग का योग जैसे ऐसा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम लगातार 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों, स्क्वायर बोल सकते हैं, वर्गों का योग ज्ञात करें। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? यही लगाना है n इंटू एन प्लस 1, 2 इंटू एन प्लस 1 अपन 6। प्रथम लगातार 10 प्राकृत संख्या वर्गों के, है ना।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 स्क्वायर नेचुरल नंबर। फर्स्ट कंटिन्यूअस लिख दीजिए, फर्स्ट कंटिन्यू 10 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं। आर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे डेज 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 करके 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। यहां से एडिंग कीजिए इंग्लिश वाले बच्चे, फाइंड द। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। मतलब एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही होता है स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो उनका योग ज्ञात करें, मतलब ऐसे बोल रहा है, जैसे हम 10 तक के नंबर लिख रहा हूँ, ये 1 का वर्ग लगा है, 2 का वर्ग लगा है, 3 का वर्ग लगा है, 4 का वर्ग लगा है, 5 का वर्ग लगा है, 6 का वर्ग लगा है, 7 का वर्ग लगा है, 8 का वर्ग लगा है, 9 का और 10 का। एक का एक वर्ग मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा, 2 को 2 से 2 का वर्ग है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा 4। 3 का वर्ग लगा, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 किया 9, 3 3 9। 4 का वर्ग लगा, मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16। ऐसे सबको करके 10 तक का सबको टोटल करेंगे कितना आएगा बोला है ना। आसान भाषा में तो वही है, तो हमारे लिए सूत्र है। अब भाई 10 तक तो कर लोगे, लेकिन आपको बोलेंगे कि टी तक का बोलेंगे तो प्रथम लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, 1 से लेकर 50 तक संख्या लिखो, सबका वर्ग लिखो, मल्टीप्लाई करो, काफी टाइम लग जाएगा। टाइम बचाना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस वन, 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन 6। समझ आया? अब इसको बना के दिखाते हैं। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 10 प्राकृतिक संख्या, जहां जहां n है वहां वहां 10 लगाना है। ये फॉर्मूला पुट कर दो, पहले सारे बच्चे फॉर्मूला पुट कर दो सॉल्व करने के बाद। मैं दोबारा और नहीं लिख रहा हूँ, ये इसके बाद सॉल्व करिए नीचे और ये फॉर्मूला पुट कीजिए, n इंटू एन प्लस वन, 2 इंटू एन प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, अब देखिए n की जगह लगाएंगे 10 इंटू, फिर 10 प्लस वन, n की जगह 10 प्लस वन, कोई चिन्ह नहीं यहाँ पे, चाहे मल्टीप्लाई लगा सकते, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। फिर वहां पे 2 इंटू एन कितना है 10 प्लस वन अपॉन 6। देखो ये 10 एन की जगह लगाए, 10 गुना 10 और 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटा के दोनों को ब्रैकेट में डाल दो, हो गया। ये वाला ब्रैकेट को हटा दो, 10 और 1 11 हुआ। अब ये 10 और 11 हो गया दोनों, तो दोनों को ब्रैकेट में रख दो चाहे तो। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो चाहे मल्टीप्लाई लगा सकते, कोई चिन्ह होने से मल्टीप्लाई होता है। अब पहले मल्टीप्लाई करना है, बोर्ड मास का नियम होता है ऐसा, देखिए बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट हो गया। उसके बाद ओ से ऑफ होता है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड होता है, एन से मल्टीप्लाई होता है, ए से एडिशन होता है और एस से सब्ट्रैक्शन। तो देखो क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई पहले आगे देखो, फिर बाद में एडिशन आएगा, बोर्ड मास के नियम। तो 10 दुने 20, 10 टू 20 प्लस 1 बटे में 6 हो गया। फिर आगे करिए, 10 और 1 का चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 10 और 11 का, 11 दाम 110 आएगा, ये कितना आएगा 110, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने से हट गया ब्रैकेट, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 बटे में 6। अब आप क्या करना है बच्चों, अब इसको आपको कटाना है। किसके टेबल में कटेगा? अब भाई 6 की टेबल में 21 तो कटेगा नहीं, 6 की टेबल में ये भी नहीं कटेगा, तो मैं क्या करूंगा, चाहे मैं 21 110 को मल्टीप्लाई करके लास्ट टाइम 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, या किसी टेबल में कटा सकता हूँ। 3 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, तो 3 की कैसे, ऐसे सब लोग देखिए 3 के टेबल में, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20। देखो 3 के टेबल में कटा ना, 3 दूना 6, 6 दो बार में कटा 3 के टेबल में, और ये 7 बार में, 3 7 21।
अब ये 2 के टेबल में ये वाला कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, क्योंकि 11 था, हमने 2 5 जा 10 पढ़े, कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 1 बचे कहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे होगा, फिर 2 5 जा 10, ठीक है, मतलब 55 दूने ही 110 होता है ना, तो ये 55 बार में 55 टाइम में कट गया है कौन, 2 के टेबल में 110, अब 55 और 7 का मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल गया। तो 55 गुना 7 मल्टीप्लाई कर दो, 55 गुना 7 कितना आएगा, 7 पंचे 35 का 5 कैरी 3, 7 पंचे 35 और 35 3 38, 385, ये रहेगा आंसर। कितना आएगा बच्चों, 385। माइक ऑन कर रहा हूं, जिसको कटाने में डाउट है अपना नाम बताइए, एक बार और समझा लो, ठीक है सर एक बार और समझाओ ना। सर एक बार और ओके, सर एक बार और समझो। हाँ देखिए एक बार और समझाता हूँ। फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला देखिए ऊपर नहीं दिख रहा है ना, ऊपर नहीं दिख रहा, यहाँ पे फार्मूला हमारे पास था n इंटू n प्लस 1 बटे में 6। ये फार्मूला है कब, जब वर्गों का योग ज्ञात कीजिए बोलेंगे तब, ठीक है, और केवल प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करने बोले तो वही पहला वाला है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, वर्गों वाले ये बड़ा फार्मूला है थोड़ा, ठीक है। प्रियंका माइक बंद करो, माइक ऑन नहीं करना है बिना मतलब के। चले देखिए, अब जहां जहां n है वहां 10 लगा, लेकिन 10 का पूछा है तो 10 इधर पेन की जगह, फिर 10 n की जगह, फिर यहाँ पे भी 10, ये दोनों जुड़ेगा 10 और 1 11 हो गया। अब ये ब्रैकेट हटा के दोनों को मैं ब्रैकेट में रखूंगा,